हालेलुया। जय यीशु सबको। ओके, हमने आपको होमवर्क दिया था। ओके, और हम चाहते हैं कि जो होमवर्क आपको दिया जाता है वो करे, क्योंकि यहाँ अगर आपको जो दिया है यहाँ पे मुझे तो लगता नहीं है आपको कुछ ज़्यादा काम होता है। सही है, यहाँ पर प्रचार जो सुनना है, ओके, और यहाँ पर प्रभु के उपस्थिति में रहना है, जो सीखना है यही आपको करना होता है। जब ब्रेक मिलता है, काफ़ी अच्छा ब्रेक मिलता है हमें, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, क्योंकि हम 9:30-10 बजे तक तो हम कैसे भी खाना वगैरह खा के सो जाते हैं, हम फिनिश करते हैं हमारा सेशन। तो आपको 1 घंटा मिलता है, कोई भी मुझे नहीं लगता है 10 बजे सोने को जाता है। सही है, सवेरे भले आप लोग जो उत्तन वाले जो है सवेरे आपको जल्दी उठने की आदत है, पर अगर आप जल्दी उठने की आदत है तो सवेरे उठ के आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा है। सबसे पहला समय जो है वो कीमती समय होता है, वो प्रभु को दिया जाता है। आप प्रभु के साथ समय बिताना ज़रूरी है। जब आप नहीं बिताओगे तो नुकसान आपका ही है। हालेलुया, हालेलुया। 2 होमवर्क है वो दिया गया था। एक तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। ओके, और क्या है, मैं ईश्वर के द्वारा प्रभु यीशु में धार्मिक हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पर हम देखते हैं आपको हमने कुछ होमवर्क दिया है, ये आप लोग करते नहीं है। हालेलुया। 2 प्रकार का टीचर होता है, मुझे याद है। एक तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है और एक नम्र टीचर होता है। ओके, आप लोग अगर स्कूल में गए हैं तो आपको पता चलेगा। हालेलुया। अगर वो टीचर जो स्ट्रिक्ट रहता है, वो क्लास के अंदर ही एंटर करते ही बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? पर अगर ये टीचर जो है, दूसरे जो टीचर है वो एकदम नम्र है, तो बच्चे जो है ना उसके क्लास में बहुत हल्ला मचाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा एक सवाल है, आपको कौन से प्रकार का टीचर पसंद है? नम्र पसंद है क्या थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पसंद है? हालेलुया। आपके जबान से आप बोल रहे हो, भारी पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं। अगर आप देखते हो कहां कहां तो मैं छोड़ता नहीं किसको। हाँ, तो आप पहले सोचो, मैं फिर से यह सवाल पूछूंगा, आपको किस प्रकार का टीचर चाहिए या गुरु चाहिए? हाँ, नम्र वाला। ओके, ठीक है, मैं नम्र तो रहूंगा, पर नम्र में भी मुझे चाहिए क्या उसमें आपको रिजल्ट चाहिए। अगर स्ट्रिक्ट चाहिए तो मैं स्ट्रिक्ट भी रह जाऊंगा। स्ट्रिक्ट ऐसा, जब तक होमवर्क यहां नहीं खत्म करेगा आपको लंच और कुछ नहीं मिलेगा, सोने को भी जाने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये ऐसा है। सही है क्या नहीं? पर ये आपको समझ नहीं आ रहा है, आप लोग उसको बहुत सारा हल्के में ले रहे हैं, आप उसका इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। आपके जीवन में कोई ना कोई चुनौती आने वाला है, आता तो है, आ भी रहा है। आप चुनौतियों में ही है, समस्या में है क्या नहीं? है क्या नहीं? पर आपके पास वचन नहीं है, या आप वचन को ले नहीं रहे। आप वचन को ले नहीं रहे, इसलिए आप ऐसे समस्या में, और आपको ऐसे ही समस्या में रहने को बहुत पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। समस्या में ऐसे रहने को अच्छा लगता है क्या? सुअर का उदाहरण पता है? उसको कितना भी नहला दो, उसको शैम्पू डालो, साबुन डालो, डेटॉल से रगड़ दो, हाँ, उसके ऊपर पाउडर भी डालो, सब कुछ करो, उसके बाद उसको ना अच्छा पोस के उसको अच्छे सोफा भी देंगे ना, थोड़ा देर के बाद सुअर कहाँ जाएगा? गटर। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी तुलना सुअर के साथ होना चाहिए, या चील के साथ होना चाहिए, या शेर के साथ होना चाहिए? शेर के साथ, चील के साथ अच्छा उदाहरण है। सही है क्या नहीं? पर मैं बोलूं गधे के साथ तुलना करना अच्छा है क्या? या क्या बोलता है, सुअर के साथ तुलना करना अच्छा है क्या? नहीं है। पर हमारा स्वभाव ही ऐसा है, तो क्या बोलेंगे?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। मुझे परिवर्तन लाना है। परिवर्तन कोई नहीं ला सकते आपके जीवन में, आपको खुद को लाना है। और ये परिवर्तन आएगा आपके शब्दों के द्वारा और आपके सोच के द्वारा। अगर आपके पास शब्द नहीं है, वो भी ईश्वरीय शब्द, अगर आपके पास ईश्वरीय शब्द नहीं है, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, आप नाश में जाओगे। और जो हम युद्ध लड़ रहे हैं, ये बात याद रखना, जो हम युद्ध लड़ रहे हैं, वो जो सामने वाला जो दुश्मन है ना, वो दिखाई नहीं देता, और उसका एक ही मकसद है, छल करना, नाश करना, घात करना, मारना। यही उसका मकसद है। तो आपको उतना ही ज्यादा उत्तेजित है, उतना ही आपको तेज होना है कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो या आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो आध्यात्मिक है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक लड़ाई है वो। आध्यात्मिक इज व्हाट? स्पिरिचुअल होली ना। हाँ, आत्मिक लड़ाई है वो। हालेलुया। और ये आत्मिक लड़ाई में हमारे पास एक ही हथियार है, वो है ईश्वर का शब्द। और वो ईश्वर का शब्द मुझे लेना है और बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। मैं एक गवाही ले आता हूं एक बहन को, मैं थोड़ा उससे पहला मैं चाहता हूं क्या आप लोग ये 2 वचन हैं, ये हम साथ में दोहराए, ताकि आप बोले मैं नम्र बनो तो मैं नम्र भी बनूंगा। हालेलुया। अगर आप चाहिए स्ट्रिक्ट है तो मैं स्ट्रिक्ट भी बनूंगा। अभी नम्र है तो हम ऐसे करेंगे, अभी ये 2 वचन याद करेंगे। अच्छा है क्या नहीं? पर जो आप वचन याद कर रहे हैं, वो वचन सिर्फ आपके हृदय में नहीं रहना चाहिए, उसके अनुसार आपको प्रैक्टिस भी करना है। हालेलुया। वचन हमारे हृदय में रहना चाहिए और वही चीज आप उस पर मनन चिंतन करना चाहिए और उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैंने कल भी उदाहरण दिया, शास्त्रियों को, और शास्त्री और फरीसियों के पास भी वचन का भंडार था, सही है, पर उनके पास ईश्वर का प्रकाशन नहीं था। वह प्रभु यीशु के पास ईश्वर का प्रज्ञा, ईश्वर का प्रकाशन था, उसके द्वारा वो चिन्ह चमत्कार कर रहा था। वे शास्त्री लोग नहीं कर रहे थे। तो वचन रहना जरूरी है। वचन जो आप लेते हैं और जब उसके अनुसार कार्य करते हैं तो आपको सफलताएं मिलेंगे, आपको जय मिलेगा। तो आपको ये लेना है, हम हो सके तो हम इतना सरल और आसान बनाने की कोशिश करते ताकि आप लोग सीखें। क्योंकि आप जो आए हैं, मुझे पता है 95% यहाँ पे जो आए हैं वो नए आए हैं। इनको आपको हमको दूध ही पिलाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा होता है, दूध भी कई प्रकार का होता है, सही है क्या नहीं? गाय का दूध पतला होता है, भैंस का दूध गाढ़ा होता है। पर भैंस का दूध अगर बच्चे को देगा तो पचता नहीं है जल्दी से, होता है क्या नहीं? तो माँ क्या करता है, उसको पानी डाल के देता है, डाइल्यूट करके। तो हम आपको वचन इतना डाइल्यूट करके देने की कोशिश करते हैं, पर आप उसको पचा नहीं रहे। उसका मतलब आपको सिर्फ पानी ही देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत ही बोलते हैं ना, आप लोग बहुत ही कैजुअल है। कैजुअल का मतलब क्या है? सिंपल, साधारण है, एकदम साधारण है, एकदम कैजुअल है। आप लोग समझ नहीं रहा है जो युद्ध आप लड़ रहे हैं, वो जो व्यक्ति जो सामने है वो शैतान है, और आपको, ना केवल आपको, आपके परिवार को उड़ाने की तैयारी में है वो। यहां पर मैं आपको सावधानी कर देता हूं। आप सोचोगे मैं हूं, मैं लड़ूंगा, आपके साथ आपके पूरे परिवार को या आपके पूरे वंश को उड़ाने की वो सोचता है, सही है क्या नहीं? उसका काम ही वो है। हालेलुया। तो आपके पास वचन नहीं है, आप नहीं सीखेंगे, आपके परिवार को नहीं सिखाएंगे, तो नुकसान तो होने वाला है। नुकसान किसका होगा? हमारा। हम तो कोशिश करते हैं ज्यादातर हम आपको वचन दें, हम सिखाएं, वचन की गहराई दे दे आपको। हर एक वचन उदाहरण के साथ, गवाही के साथ देते हैं ताकि ये आप सीखें। इतना डाइल्यूट करके हम देते हैं आपको ताकि ये छोटा छोटा चीज आप समझे
क्योंकि जब आप समझोगे तो ये कभी भी आपके जीवन में कोई भी समस्या आया या चुनौती आ जाएंगे, आप वही वचन इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास वो गवाही है, जो बहन आने वाली है उसने भी लिया है, और वही मैं चाहता हूं कि अगर हमारे जीवन में या हमारे परिवार में अगर ऐसा समस्या है तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए। अचानक आता है समस्या तो आप लोग भागेंगे यहां वहां। बहुत बार आप लोग सोचते हैं ब्रदर गणेश रहेगा, ब्रदर गणेश रहेगा, पर जब वो प्रीचिंग में करते रहेगा और अचानक आपके जीवन में समस्या आया तो हमें भी फोन आता है, तो हम भी प्रीचिंग में रहे या हम ट्रैवल करते हैं तभी नेटवर्क नहीं रहता है, तो फिर क्या करेंगे। अरे जब आपको सिखाया जाता है, सरल चीजें हैं, ये वचन कैसा लेना है, अधिकार कैसा लेना है, और वचन के द्वारा कैसे हम सामर्थ्य जीवन जीना है, ये हम जब सिखाते हैं, ये सीखना आपका काम है। ये 6 दिन जो आपने दिया है, जो प्रभु ने आपको दिया है, और आपने ये निर्णय लिया है यहां पर आने का, तो ये 6 दिन आपको प्रभु के साथ बिताना है, सीखना है, सीखना है। आप सीखो, बच्चों को बैठाओ और जबरदस्ती करके सिखाओ वचन। भले बच्चे नहीं सुने नहीं, 2 बजाओ और बैठाओ, मैं तो सीधा बोलता हूं। पर ये जो आप उसको सिखाते हो ना, भले उसको उस समय में गुस्सा आएगा या वो सुनेगा नहीं, पर यही उसके लिए और प्रोटेक्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो मैं 2 वचन हम लेंगे। पहला बोलेगा, और वो आई है, वो पीछे बैठी है, रात को कितना वचन बोलती है, आई किती वचन बोलता, वचन बोलता का उत्तनच्या सर्व कहानी बोलतात, हाँ सब का प्रॉब्लम बोलती रहती है। वो प्रॉब्लम बोलने से क्या सॉल्यूशन मिलेगा। मैं खाली उसको ही नहीं बोल रहा, यहां पे बहुत लोग हैं सब राम कहानी बोलने को आते हैं। हम राम कहानी सुनने के लिए नहीं बैठे। जो आपको सिखाते हैं, ये आप सीखो यहां से और सीख के जाओ। अगर आप अपना समस्या बोलेंगे और सबको बिजी करेंगे, मुझे बोल रहे थे कोई रात भर बात करते रहते हैं, पूरा उत्तन का खबर देते हैं। क्या उत्तन का इतना बड़ा क्या खबर है, सोना मिला क्या किसको बोट में, सोना मिला क्या, फिर क्या खबर है। रात भर इसका उसका स्टोरी बोलता है, रात भर खुद सोएंगे नहीं, दूसरे को सोने का नहीं, बाद में दिन में इधर सोते। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे आए हैं तो हमें ध्यान देना है और डिस्टर्ब नहीं होना। अगर कोई डिस्टर्ब होता है तो उनको बोलना साइड में रह जाओ, मुझे प्रभु के साथ समय बिताना है। दोस्ती यारी बड़ी है क्या प्रभु बड़ा है, दोस्ती यारी बड़ी है क्या प्रभु बड़ा है। समस्या आएगा तो कौन आएगा, पहला प्रभु आएगा, उसका वचन ही काम में आएगा। दोस्त रहेंगे, दोस्त को भी चुनना है आपको है, और कैसे चुनेंगे आप, प्रभु के वचन के अनुसार, जो प्रज्ञा देते हैं उसके अनुसार ही ढूंढो। दोस्त भी ऐसे रखो जो बोले ना वचन से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। तो ये 2 वचन हम बोलेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं वो गवाही लेने वाला हूं, पर मुझे ये 2 वचन तो एटलीस्ट आज के दिन हम बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो ये 2 वचन हमको बोलना है। क्या वचन है, मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मुंह खोल के बोलना है, सब साथ में बोलेंगे। मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। अगर आपको हिंदी नहीं आता है तो मराठी में भी बोलने लगा हूं क्या, पर हिंदी में आप जो बोलोगे ना तो थोड़ा सा आप ध्यान दोगे। मेरा बोलने का मतलब ऐसा है। मराठी तो मैं हम फिर से ले सकते हैं, कर सीखना है, नया सीखना है तो मेहनत करना रहता है, सही है। तो अगर आप लोग जो मेहनत करते हैं इतना, तो आप लोग को ये सीखने के लिए
ज्यादा देर नहीं लगेगा, सिंपल है। हिंदी तो मराठी आता है तो हिंदी भी आता है। थोड़ा मेहनत करो, ये वचन आपको ध्यान देगा। और ये आप खुद ही आपको रूपांतर करना है मराठी में, ये अच्छा होगा। हालेलुया, हालेलुया, ये आपको ध्यान देना है। मैं इसलिए हम ज्यादा प्रेशर क्यों डाल रहे हैं, मुझे भी मराठी आता है, मैं मराठी में प्रीच कर सकता हूं, पर क्यों, जब इतने लोग हैं हम सीख सकते हैं। कुछ नया सीखना अच्छा है क्या नहीं? अगर भाषा ये हिंदी है, ये अपने लिए राष्ट्रीय भाषा भी है, इसमें से हम कुछ नए शब्द सीख सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यूट्यूब में भी लाइव होता है, रिकॉर्डिंग होता है, तो हम चाहते हैं कि ये लाइव हो जाए। चलेगा ना? चलेगा क्या नहीं चलेगा? आपके मुंह से हाँ या ना होना चाहिए। हाँ बस, ओके। मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। हालेलुया। तो ये जो वचन हमने लिया है, अगर आप भूल जाते हो तो आप अपने साथी जो आए हुए आस पड़ोस में जो भाई बहन हैं उनको ये वचन पूछो। हम ये आदत डालेंगे, सेशन शुरू होने से पहले अगर हम 5 मिनट ये 2 वचन का घोषणा करेंगे तो जाते जाते हम 4-5 वचन सीख के जा सकते हैं क्या नहीं? आज तो चौथा दिन है, 5वां 6ठा दिन तक हम कम से कम 5 या 6 वचन सीख सकते हैं क्या नहीं? तो हर ब्रेक में जाने से पहले और आने से पहले, ब्रेक के आने से पहले हम ये वचन का घोषणा करेंगे आज के दिन, और आज के दिन ही हम ये दो वचन का दो वचन याद करेंगे। चलेगा क्या? चलेगा क्या? सब हाँ बोल रहे हैं? ओके। दूसरा वचन ले सकते हैं। मैं ईश्वर के द्वारा प्रभु यीशु में धार्मिक हूं। मैं ईश्वर के द्वारा प्रभु यीशु में धार्मिक हूं। मैं ईश्वर के द्वारा प्रभु यीशु में धार्मिक हूं। मैं ईश्वर के द्वारा प्रभु यीशु में धार्मिक हूं। मैं ईश्वर के द्वारा प्रभु यीशु में धार्मिक हूं। मैं ईश्वर के द्वारा प्रभु यीशु में धार्मिक हूं। मैं ईश्वर के द्वारा प्रभु यीशु में धार्मिक हूं। मैं ईश्वर के द्वारा प्रभु यीशु में धार्मिक हूं। मैं ईश्वर के द्वारा प्रभु यीशु में धार्मिक हूं। मैं ईश्वर के द्वारा प्रभु यीशु में धार्मिक हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये 2 वचन हमें आज कैसे भी करके हमें आज ये याद करना है, ये हमें हृदय में रखना है। हालेलुया। इस पर हमें मनन चिंतन करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये 2 वचन हमको लेना है। ये आज ब्रेक होने से पहले भी हम स्टार्ट करेंगे, कम से कम 10-10 बार बोलेंगे ये 2 वचन। फिर शुरू होता है सेशन, उससे पहले हम शुरू करेंगे। समझ आया क्या नहीं? तो ये सारा दिन अगर हम बोलते हैं तकरीबन 50 से 100 बार बोलेंगे हम एक वचन। 50 से 100 बार एक वचन अगर मैं बोलता हूं तो मैं शाम तक मेरे ये हृदय में रहेगा, और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। अगर हिंदी में नहीं हो तो मराठी में, अगर मैं चाहूँ तुमको चाहते आप लोग चाहते हैं तो मैं मराठी में भी आपको ट्रांसलेशन दे सकता हूं। हाँ, सॉरी, नेट बंद है, नेट बंद है, इसलिए चालू।
नेट बंद है, इसके लिए ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, पर मराठी में हम बोल सकते हैं, मी सर्व काय करू शकतो प्रभू येशूचे द्वारे जो मला सामर्थ्य देत आहे. मी सर्व काय करू शकतो प्रभू येशूच्या द्वारा जो मला, बरोबर आहे ना, सामर्थ्य देत आहे. मी सर्व काय करू शकतो प्रभू येशूचे द्वारा जो मला सामर्थ्य देत आहे. मी सर्व काय करू शकतो प्रभू येशूचे द्वारा जो मला सामर्थ्य देत आहे. मी सर्व काय करू शकतो प्रभू येशूचे द्वारा जो मला सामर्थ्य देत आहे. एक वचन मराठी झालं. दुसरा एक आहे ना, कुठला आहे? मी परमेश्वरचे द्वारा मी परमेश्वर द्वारे प्रभू येशू मध्ये सामर्थ्य आहे. मी परमेश्वरचे द्वारे बोला ना, मी परमेश्वरचे द्वारे प्रभू येशू मध्ये सामर्थ्य आहे. धार्मिक आहे. मी परमेश्वरचे द्वारे प्रभू येशू मध्ये धार्मिक आहे. मी परमेश्वरचे द्वारे प्रभू येशू मध्ये धार्मिक आहे. मी परमेश्वर मध्ये प्रभू येशूचे द्वारे धार्मिक आहे. मी परमेश्वरचे द्वारे प्रभू येशू मध्ये धार्मिक आहे. मी परमेश्वर द्वारे प्रभू येशू मध्ये धार्मिक आहे. मी परमेश्वर द्वारे प्रभु यीशु मध्ये धार्मिक आहे. इंग्लिश में भी ले लेते हैं. ओके, आई कैन ओके, वचन दोनों भी लिख लेना. वचन है फिलिपिया 4:13 और पहला कोरिन्थिया 5, दूसरा कोरिन्थिया 5:21. दूसरा कोरिन्थिया 5:21. फिलिपियंस 4:13, फिलिपियंस 4:13 और 2 कोरिन्थियंस 5:21. फिलिपिया 4:13 आणि दूसरा कोरिन्थिया 5:21. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ओके, इंग्लिश में बोलेंगे. आई कैन डू ऑल थिंग्स. सब बोलिए, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी. आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. दूसरा वचन है, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. हालेलुया, हालेलुया. तो आज के दिन हमें
सोने से पहले शाम को हमें ये 2 वचन याद करना है। ओके, ये 2 वचन याद करना है। कितने लोग हम मेरे साथ है जो करेंगे ये? आज आप कैसे भी करके हमें करना है ब्रदर, नहीं करना है आपको? हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे करना है ये, हमें सबको ये वचन 2 याद करना है। कल हम 2 वचन लेंगे, वो याद करेंगे, चलेगा ना? परसों के 2, तो ऐसे करके 3 दिन में 6 वचन आपके पास याद आ जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। हाँ, तो सेशन तो मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि थोड़ी देर में ब्रेक होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक गवाही लेता हूँ। जो बहन है हमारे, जो हेवंती बहन है, उसको मैं बुलाता हूँ। उसके द्वारा हम कुछ सीखते हैं, वो गवाही के द्वारा हम सीखते हैं। ठीक है, हम अपने बहन हेवंती को यहाँ पे बुलाते हैं। आ जाइए, आप भी आ जाइए। आपके बहन को बुलाना है तो ले आ जाइए। हालेलुया, जय यीशु। थोड़ा जल्दी आ जाइए, वायर संभालो, बच्चों को संभालो। जय यीशु। ये हमारी बहन हेवंती है, हमारे साथ जुड़े हैं कुछ 7-8 महीने ही हुआ है, शायद 8 महीना हुआ है। 8 महीना हुआ है। इसको पकड़ लेना, आपके पास ही रखो। ओके, 8 महीने से हम हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। ये इसके थोड़े दृष्टांत में अपनी भी बताएगी। ये कभी वो प्रभु उसको मिले और उसके जीवन में जो परिवर्तन आया। ज़्यादा नहीं लंबा आपका स्टोरी देना, फिर उनका गवाही दे देना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आधे घंटा है। हालेलुया, जय यीशु। हाँ, ये हमारी बहन है और अपने मुंह से ही बोलेंगे। सबको जय यीशु, जय यीशु। सब जवाब भी दीजिए प्लीज। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता यीशु। परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते प्रभु। इस सुंदर से जगह पे आपने मुझे स्थान दिया है प्रभु जी, खड़े होने के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि जिस बीमारी में मैं थी प्रभु जी, आपने मुझे हर बीमारी से छुड़ाया है मेरे परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि आपने हमसे इतना इतना प्रेम किया है पिता परमेश्वर, कि अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को मेरे लिए दिया है मेरे परमेश्वर पिता। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि आपने हमको बीमारी से, हर बंधनों से प्रभु जी आपने मुझे मुक्त किया है पिता परमेश्वर। आपने मुझे गरीबी से छुड़ाया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हम विश्वास करती प्रभु जी कि हमारे तीनों बच्चे हकीकत तो नहीं यहाँ पे दिख रहे प्रभु, लेकिन मैं सत्य में प्रभु जी, मैं प्रभु यीशु के नाम में मैं घोषणा करती प्रभु कि हमारे तीनों बच्चे पिता परमेश्वर आपके राज में प्रभु जी प्रवचन, आराधना और स्तुति के साथ प्रभु जी आपके राज में काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए मेरे प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु जी, अगर एक व्यक्ति मेरे नाम में विश्वास करेगा तो उसके पूरे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगा। यहाँ तक ले आपने कहा है प्रभु जी, उसके पूरे खानदान को मुक्ति मिलेगा। प्रभु, आपने कहा है उसके पूरे गांव को मुक्ति मिलेगा, उसके पूरे रिश्तेदार को मुक्ति मिलेगा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारे जीवन से प्रभु जी हमारे पूरे गांव को, हमारे रिश्तेदार को, हमारे भाई बहन, हमारे पूरे खानदान को मुक्ति मिल चुका है प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम विश्वास करती प्रभु कि आप हमारे अंदर है प्रभु जी। जो भी हमारे जीवन में प्रभु जी आपने काम किया है प्रभु जी, बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, मैं विश्वास करती प्रभु जी कि आप हमारे मुख से बोलने वाले हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी बहन ने 24 तारीख को जून में, जून नहीं था ना ब्रदर? जून, ये जुलाई चल रहा है। हाँ, जुलाई का महीना आया है और जून में 24 जून, हाँ जुलाई 24 जून को मेरी बहन
इनके पति 3-4 दिन से कोई हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उधर से वो रिफ़र कर दिए, बोले कि बड़ा हॉस्पिटल में लेके जाओ, वाइट खून बहुत ही कम हो गया है, 20,000 हो गया है, लाखों में होना चाहिए, तो 20,000 हो गया है। तो ये पूरा घबरा गई। इनके जो पति है यहाँ पर आए हुए हैं। ओके, ये 24 जून को इनको अस्पताल में डाला हुआ था, प्राइवेट हॉस्पिटल में था। वहां से निकले, बोले वहां पर इलाज नहीं होगा, दूसरे हॉस्पिटल में डालना। दूसरे हॉस्पिटल तो में वहां पर इलाज नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका जो व्हाइट कॉर्पस होता है, व्हाइट प्लेटलेट जो होता है, हाँ पेशी, हिंदी में क्या बोलते हैं, पोशिकाएं, वो मराठी मध्ये व्हाइट कॉर्प्स आता है, कॉर्पसेस आता है, हाँ मराठी मध्ये ना, हिंदी में मध्ये तो बोला तो सफेद जो कॉर्पस होता है। ओके, समझ आया, चलो सब अभी डिबेट मत करो। ओके, वो बहुत ज्यादा कम हुआ, इतना कम था क्या, वो 20,000 हुआ था। 20,000 बोले तो माइनस है। हालेलुया, हालेलुया। और डॉक्टर ने गिव अप किया था, उन्होंने बोले आप दूसरे अस्पताल में ले जाना, तो उन्हें दूसरे अस्पताल में ले गया। ओके, इन्होंने ले गया, उनके बीवी ने उनको। तो डॉक्टर ने बोला कि दूसरे बड़ा हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा सीरियस हो गया, उधर से वो लोग रिफ़र कर दिए, बोले लेके जाओ। तो ये अकेली थी अपने पति के साथ, तो पूरा घबरा गई। तो बोली कि डॉक्टर को बोली कि मैं किधर लेके जाऊँ, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बड़ा डॉक्टर का कहीं पे बड़ा हॉस्पिटल था, तो उधर का पता लिख के दिया और बोले उस हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो ये लेके गई वहाँ पे, और गई तो लोग सीधे चेक किए, तो बोल रहे थे कि इनके साथ कुछ भी हो सकता है, कि वाइट खून 20,000 हो गया। तो वो लोग सीधे एसीयू में कर दिया, और ये बोल रही थी कि मेरे पति ठीक है ना। तो डॉक्टर ने, बड़ा बड़ा डॉक्टर आ रहे थे और चेक करके सब लोग निकल रहे थे, बाहर खड़ी थी और सबसे यही बात कर रही थी कि डॉक्टर साहब मेरे पति का तबीयत सही है ना। तो वो लोग बस यही बोल रहे थे आपके पति के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनका तबीयत बहुत सीरियस है और वाइट खून बिल्कुल कम हो गया है। उनके नाक से खून आ सकता है, उनके आँख से आ सकता है, उनके कान से आ सकता है, ऐसी हालत में हो गए, पेशाब से आ सकता है, मुंह से आ सकता है, और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल टूट गई। इसको यही लग रहा था कि मेरे पति के साथ कुछ तो हो गया है, और ये अकेला एकदम फील करने लगी कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, मेरे पति अभी मेरे से दूर हो गए, ऐसा इसको फील हो रहा था, बहुत घबरा गई। तो मेरे भाई और बहन जो सांसारिक पूजा पाठ करते हैं, वो भी मेरे पास फ़ोन किया और यही बोल रहे थे कि आप ऐसा ऐसा हालत हो गई, उनकी तबीयत बहुत सीरियस है। और मेरी बहन की बेटी और नर्स है, तो वो बोली कि 20,000 वाइट खून कम होने वाले को इंसान जिंदा नहीं रहते हैं। और मौसा, अभी वो बोली ऐसे कि नहीं रह सकते, मौसा के लिए आप प्रेयर करो। तो चारों तरफ से फ़ोन आ रहा था, जो मेरे भाई भाभी वो लोग प्रभु को जानते तो है, लेकिन प्रभु से अभी दूर है, लेकिन मेरा विश्वास है यहाँ पे वो लोग है। और तो वो लोग फ़ोन कर रहे थे कि आप प्रेयर करो और जहाँ जाते वो लोग से प्रेयर करवाओ। तो मैं सुनी, चारों तरफ से फ़ोन आया, मैं बहुत घबरा गई। मैं सोची ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैं सोची मैं ब्रदर से बात करती, ब्रदर हमको कुछ बताएंगे तो उसके हिसाब से मैं उनके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। और इसको मैं वचन दी, तो ये बोली कि इसको मतलब ऐसा समस्या था कि ऐसे में बोलने से थोड़ी मेरे पति अच्छा हो जाएंगे, तो बहुत टूट गई। मैं इसको वचन पहले दी कि बोल तू कि मेरे पति के, मैं छोटा दी कि इसको वचन के बारे में मालूम नहीं है, तो छोटा दूंगी तो फटाक दे अपना बोलना चालू करेगी। मैं बोली कि तू बोल कि मेरे पति के अंदर ईश्वर का आत्मा रहता है, मेरे पति के अंदर कोई बीमारी कोई कमजोरी निवास नहीं कर सकती है। तो ये बोली कि मतलब इसके मन में आया कि ऐसे बोलने से थोड़ी मेरे पति ठीक हो जाएंगे, इतनी बड़ी समस्या पहाड़ के जैसे हमारे सामने खड़ी है, तो ये वचन बोलने से थोड़ी मेरे पति ठीक हो जाएंगे। इसके अंदर यही हो रहा था। और ये भी बोल रहे थे कि मेरे साथ है, ऐसा हो रहा था कि हमको अब कुछ हो जाएगा। तो मैं ये बोली कि नहीं, ध्यान नहीं दे रही थी। मैं सोची ब्रदर के फ़ोन लगाई, तो ब्रदर का फ़ोन ब्रदर नहीं उठाया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैं छत्तीसगढ़ में था और मैं फादरों के साथ मीटिंग में था, और मेरा फ़ोन जो था चार्जिंग में लगाया हुआ था, तो मैंने रूम में चार्जिंग में रखा
और इन्होंने फ़ोन किया पर मैं फादरों के साथ था, इसलिए मैंने मेरा इनका फ़ोन नहीं उठाया, तो तुरंत इन्होंने मेरे बीवी से बात किया। सिस्टर को मैंने फ़ोन किया तो सिस्टर को मैं बहुत घबराई थी, तो बहुत घबराई हुई थी ना, तो सिस्टर को फ़ोन की तो सिस्टर को मालूम पड़ा कि कुछ तो इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तभी इतना घबरा के बोल रही। उन आवाज़ से वो समझ ली, तो वो मेरे को यही बोली कि हमें जब भी हेवंती का फ़ोन आता है तो हम सोचते हैं कि बोलते हैं ना रेड सिग्नल आ गया है, तो हम काफ़ी महीने से हेवंती से बात करते हैं, उसके परिवार से बात करते हैं। हेवंती का अगर मुझे फ़ोन आया तो मैं सोचता हूँ अभी कुछ रेड सिग्नल आया है, हम तैयार रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ। तो सिस्टर बोली कि तो घबराने की क्या बात है, इस पे तो हमको आनंदित होना चाहिए। तो मैं बोली सिस्टर जब बोल रही है तो वही सत्य है, वैसे मेरे को करना है कि भली से समस्या पहाड़ के जैसे दिख रही है, हमको इसमें स्थिर बन के और वचन लेके शैतान का सामना करना है। तो वो बोले कि आपके पास कोई अधिकार का वचन है क्या? मैं बोली हाँ सिस्टर है मेरे पास। तो वो बोली कि पहले अपनी बहन को बोलो वचन बोलने के लिए। मैं बोली वो बिल्कुल टूट गई, वो वचन नहीं बोल सकती सिस्टर, आप मेरे को कुछ बोलो कि मैं क्या उनके लिए मैं कर सकती हूँ। तो वो बोली कि अगर आपके पास अधिकार का वचन है तो तुरंत व्हाइट खून बढ़ने की आज्ञा दो प्रभु यीशु के नाम है और अधिकार का वचन लो, उनके लिए प्रेयर करो। तो हमको लगा कि अभी तो मतलब सिस्टर बोली, वो लग रहा था वो ना एकदम ना छोटा एकदम चींटी के जैसे वो बीमारी दिख रहा था। जब भी सिस्टर बोली तो लग रहा था सिस्टर जब बोल रही है तो सत्य, हमको ऐसा करना है। हमको हिम्मत बढ़ा कि अभी मेरा जीजा को कुछ नहीं हुआ है, मैं ऐसा घोषणा करना चालू की। और पहले मैं वचन बोली कि प्रभु जी आपका वचन कहता है विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होगा, वो बीमारों पे हाथ रखेगा वो चंगा हो जाएगा, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, मुर्दों को जिलाएगा। प्रभु हम विश्वास करती हैं पिता परमेश्वर आपके शब्द पर, और मैं उसी विश्वास से प्रभु जी मैं वो भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं कि मेरा जीजा हॉस्पिटल में एसयू में नहीं है, अपने घर पे अपने बीवी बच्चों के साथ आनंद के साथ है प्रभु। और पिता परमेश्वर हम वही अधिकार का वचन लिया, ये घोषणा किया और बोले कि रामजीत भाई प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर है, बीमारी का, कमजोरी का, दुष्ट आत्मा का रामजीत के शरीर में कोई अधिकार नहीं है। मैं तुझसे कहती हूँ मेरे रामजीत के शरीर से जो भी बीमारी कमजोरी है अभी इसी वक्त जड़ से उखाड़ और समुंदर में जाके गिर जा प्रभु यीशु के नाम में। बीमारी वो मेरे भाई के शरीर पर तेरा अधिकार नहीं है, मुझे अधिकार दिया गया है प्रभु यीशु के नाम में। मैं उसी अधिकार से तुझसे कहती हूँ अभी इसी वक्त उनके शरीर से निकल जाओ। और व्हाइट खून बढ़ने के लिए मैंने आज्ञा दिया प्रभु यीशु के नाम में कि उनके शरीर में व्हाइट खून भरपूर मात्रा में बढ़ जा प्रभु यीशु के नाम में। और मैंने ऐसे ही बोला और थोड़ी देर के बाद मेरे जीजा का, मेरे बहन का फ़ोन आया 9 बजे रात को, बोली दीदी रिपोर्ट आया है बिल्कुल नॉर्मल है। तो डॉक्टर ने बोला कि थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो मेरी बहन बोली कि दीदी हमको नींद नहीं आ रही है। तो ने अन्य भाषा भी प्रार्थना की अपने बहन के लिए और यही बोली प्रभु मेरी बहन मैं घोषणा करती यीशु के नाम है। जो बोल रही थी कि दीदी बिल्कुल मैं अकेली हो गई हूँ, मेरे पति से मैं सोच रही हूँ 5 मिनट के लिए मैं अंदर जाके थोड़ा बात कर लूँ, लेकिन वो मेरे पति अंदर है तो लग रहा था कि मेरे पति मुझसे अभी दूर हो गए। मैं बोली ये मत शब्द बोल, तू बोल यही देखना चाहती है कि पति को साथ होना चाहती है। ये बोली मेरे पति को हमारे साथ होना चाहिए, ऐसा मैं देखना चाहती हूँ। मैं बोली अभी अपना शब्द बदल दे, तू बोल मेरा पति प्रभु यीशु के नाम में हम दोनों अपने घर पे है। और ऐसा बोलते इसको ऐसा नहीं हो रहा था, एक बार नहीं होता है, कुछ विश्वास नहीं जल्दी होता है, वो सीखने से सुनने से अपने जीवन में इस्तेमाल करने से होता है। तो इसको ऐसा नहीं हो रहा था, अभी पहली बार वचन सुनी। तो बोली कि मेरे को नींद नहीं लग रहा है और मैं क्या करूँ। तो मैं बोली कि वचन इनकी इसके लिए मैं अन्य भाषा में प्रार्थना की कि परमेश्वर का स्वर्गदूत लाखों में करोड़ों में तेरे चारों तरफ घेरे हुए, तू अकेली नहीं है, वहाँ पे परमेश्वर का देवदूत तेरे चारों तरफ है।
और बोली मेरे पति यीशु में। मैं बोली परमेश्वर के गोद में तेरे पति, और तेरे पति के साथ कोई बीमारी उनके अंदर नहीं है, और परमेश्वर के स्वर्गदूत के बाड़ा में है। मैं इसे घोषणा की और इसको अन्य भाषा में प्रार्थना की। तो ये थोड़ी देर के बाद मेरे को फ़ोन करके बता रही थी कि दीदी अभी हमको अकेला फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे साथ बहुत लोग हैं और इसको बहुत अच्छी नींद आए। तो डॉक्टर को ऐसा लगा कि इतनी मतलब बीमारी बढ़ गई, रिपोर्ट नॉर्मल आया। तो लोग सुबह में फिर से रिपोर्ट निकाले, वो भी रिपोर्ट नॉर्मल आया। तो मैं 25 तारीख को वहाँ पे गई। तो मेरे जीजा हाँ, सुबह में फिर से रिपोर्ट निकला, तो रात को तो 20 था और फिर से रिपोर्ट निकला तो 40,000 वाइट खून बढ़ गया। तो थैंक यू जीजस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मैं वहाँ पे गई अपने जीजा से मिलने के लिए। तो मेरी बहन बोली कि दीदी यीशु में मतलब सब लोग नहीं जा सकते, अकेले एक ही आदमी जाएंगे। तो मैं गई तो अपने जीजा को देखी। तो मेरे जीजा ऐसे बेड पे लेटे हुए थे, बॉटल लग रहा था, वो उनको बॉटल चढ़ रहा था उधर। तो मेरे को देखे ना तो बहुत टूट के वो रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। तो मेरे अंदर तो रोना, हमको बीमारी नहीं दिख रहा था, हमको ये दिख रहा था मेरा जीजा चंगा हो गया। हमको बहुत अच्छा लगा कि मतलब अच्छा हमको मतलब ऐसा था कि क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है तो मेरे जीजा को कुछ नहीं हुआ है, मेरा जीजा चंगा है। तो उनके लिए मैंने प्रेयर किया। तो वो रो रहे थे, ऐसे मुंह खोल के ऐसे रो रहे थे ना, मर्द लोग जल्दी रोते नहीं हैं, लेकिन मेरे जीजा का ऐसा था ना कि अभी हम बचेंगे नहीं। तो ऐसे मुंह खोल के और ऐसे करके पूरा मुंह खोल के ऐसे रो रहे थे। तो मैं प्रार्थना की और बोली प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा जीजा यीशु में नहीं है, ये अपने घर में है। ये यीशु मतलब बेड पे नहीं, अपने घर में, अपने घर के बेड में सोए हुए हैं, अपने बच्चों के साथ खुश है। वहाँ पे मैंने प्रेयर किया, मतलब उधर 2-4 जन और यीशु में थे। तो मैंने बोला पवित्र आत्मा को कि मेरी आवाज़ मेरा जीजा और मैं ही सुन सके और किसी को मेरे वजह से डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसे भी मेरे जीजा सुन रहे थे। मैं बोली कि धन्यवाद प्रभु यीशु। फिर से वही वचन ली कि प्रभु आपने कहा है ना कि विश्वास करने वाले में चीन होगा, वो बीमारों पे हाथ रखेगा तो चंगा हो जाएगा। वही वचन लिया, अपने जीजा के सर पे हाथ रखा। मैं कभी किसी के सर पे हाथ नहीं रखती थी। अभी वो ताकत और पावर कहाँ से आया है? प्रभु के शब्द के द्वारा आया है। हम धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर यीशु प्रभु हमारे अंदर है, मेरे साथ है, मेरी प्रार्थना सुनता है और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे शब्द में प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। जो मैं बोलती हूँ वैसे ही होता है प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। और अपने जीजा के सर पे मैंने हाथ रखा और जैसे ही रखा तो मेरे अंदर जो ना बोलते हैं ना कि हमको सामर्थ सकते, ऐसा हमारा मेरे अंदर कुछ ऐसे पावर आया सकते, सच में बताती हूँ, चाहे किसी को फील हो ना हो, लेकिन मेरे को तो होता है और उस टाइम भी हुआ। और उसी टाइम हमको विश्वास बढ़ गया कि मेरे जीजा एकदम ठीक हो गए, इनके अंदर कोई बीमारी नहीं है। मैंने प्रार्थना किया और इनको यही बोल के वचन भी बोलवाई कि आप ये वचन बोलो। तो वचन भी फटाफट मेरा जीजा बोल रहे थे, फटाफट जो जो वचन सुनते थे फटाफट बोल रहे थे। तो मेरा जीजा क्या वो क्रिस्ती है? आप लोग नहीं, हम लोग नहीं। आप तो विश्वासी है, आप तो बैप्टिज्मा लिया है ना? हाँ नहीं, ये नहीं है, इन्होंने नहीं लिया है। नहीं लिया। ओके ओके, थैंक यू जीसस। तो मैं अपने जीजा को बोली कि आप बीमार मत अपने आप को देखो, ये देखो ना कि अपने घर पे हो अपने बच्चों के साथ। मेरे जीजा अभी बता भी सकते हैं, मैंने घोषणा किया कि मैं प्रभु विश्वास करती हूँ कि मेरा जीजा वो मतलब इनके शरीर में डॉक्टर बोल रहा है ना कि इनके शरीर में ये कमी वो कमी है, लेकिन आपने नहीं बोला है कि तुम्हारे शरीर में ये कमी वो कमी है। आप सब कुछ भरपूर मात्रा में इनके शरीर में दिया है। मैं ऐसा घोषणा करती हूँ। मेरा जीजा एक घर पे है, अपने बीवी बच्चों के साथ है, अब बहुत खुश है, एक काम पे जा रहे हैं। तो मैंने उधर से प्रेयर करके घर पे आई और मेरी बहन ने फोन नहीं अभी बोलेगी तू। तो मेरे जीजा और मेरी बहन फ़ोन की 9 बजे, तो बोल रही थी दीदी मेरे पति यीशु से बाहर आ गए हैं। तो मैं घर पे आई, मैं प्रभु को धन्यवाद दी और अभी ये मुंह से अपने बताएगी। मेरा तो इतना था तो मैं बोल दिया, अभी ये बताएगी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। नहीं बोल दिया है, ठीक है। वो उसको पहली बार माइक उठा रही है तो
अच्छी बात है। क्या इन्होंने जो विश्वास के द्वारा, जब उसकी बहन ने जो वचन कहा उसने लिया, अधिकार लिया, और हमने बहन ने जैसे उनके ऊपर प्रार्थना किया, वो चंगे हो गए हमारे भाई। हालेलुया। 8-10 दिन वाइट में खून मैं बताती ब्रदर, उनका वाइट खून कितना हुआ है, कल फिर से रिपोर्ट निकला, वो डॉक्टर ने बोला था कि 2,80,000 वाइट खून बढ़ गया है हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जो वाइट ब्लड सेल्स है वो बढ़कर ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब हो गया, 2,80,000 हो गया है। 2,80,000 और हुआ हमारे है। भाई भी यहाँ पर है, चंगे हैं। कल ही आए चले थे चंगे यहाँ हैं। पर गवाही देने के लिए, क्योंकि कल हम सेशंस में थे तो हम नहीं ले पाए थे, क्योंकि अभी समय कम था, इसलिए मैं बोला चलो हम एक गवाही ले अभी तो लेते हैं। शॉर्टकट में जो हुआ है, मेरा जीजा आए तो बोल रहे थे कि हम काम पे जा सकते हैं, जो मैंने बोला वैसे ही आए तो बोले मेरी बहन को कि अभी हम काम पे जा सकते हैं, ऐसा हालेलुया। भी बोले। तो मैं बोली इधर आके गवाही देखो, उसके बाद काम पे जाओ। तो वो लोग आए, मैं लोग के लिए प्रार्थना करती थी कि आए हैं, और सच में आए हैं। मैं प्रभु को हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Jesus। चलेगा, थैंक यू। हालेलुया। अभी ये मुझे 2 जो पॉइंट है यहाँ पर हमने कुछ सीखा। ये जो बहन है हमारे साथ जुड़ी है, हेवंती बहन है, तकरीबन 8 महीने के करीब। मुझे याद है वो पहली बार जब आई, वो घाटकोपर में आई थी, और जब वो घाटकोपर में आई थी और पहले दिन ही जब मैं प्रचार कर रहा था वहाँ पर, और वही उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा था उसके द्वारा उधर ही बैठ के वो चिल्लाने को लगी, और एकदम भयानक आवाज़ से बात कर रही थी, और वो सुन नहीं रही थी। मुझे याद है मैं वहाँ पर, यहाँ पर ही पुलपिट में खड़ा होकर मैंने उस दुष्ट आत्मा पर अधिकार लिया और उससे बोला शांत हो। उसी समय वो शांत हो गई, हम प्रचार कर पाए। पर ये काफ़ी समय तक बंधन में थी, बहुत परेशान थी। आप कल्पना कर सकते हो, प्रचार तो सुन रही थी, वचन भी घोषणा कर रही थी, पर उसके जीवन में बहुत सारा तांडव हो रहा था। घर पे तो बहुत ज़्यादा ये था। मैं उनके पति को बहुत धन्यवाद देते हैं। इनफैक्ट उनके जो पति है वो आए थे बाइबल विश्वास में। हालेलुया। वो उनके जीवन में परिवर्तन हुआ था, उसके द्वारा उन्होंने उनके वाइफ को लेके आया था, हेवंती बहन को, पर उसने गुस्से में तो पहली बार बाइबल भी फाड़ दिया था। हालेलुया। पर उसके जीवन में जो 3-4 महीने में जो समस्या थी, काफ़ी सारे, यहाँ भी जब आती थी इधर ज़मीन पे रेंगती थी, इतना तक तो कैमरा हमारा गिरा दिया। ओके, बहुत सारा चीज़ हो गया, वो सब ठीक है, हमको उसका कुछ फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि हमें पता है शैतान का नाश होता है तो कुछ ना कुछ करेगा ही, वो जाते आते कुछ ना कुछ करेगा। वो ऐसा है, सांसारिक चीज़ों का नुकसान करने को देखेगा। पर मुझे पता है प्रभु ने इस बहन को, इसके परिवार को चुना है, और इनके द्वारा कितने लोगों का उद्धार होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए कैमरा या कुछ भी सामान टूटना हम उसके लिए गिनती नहीं करते। भले वो कैमरा हमारे लिए बहुत ही कीमती है, महंगा भी है, पर हम वो नहीं देखते। हम देखते हैं कि ये बहन को प्रभु ने चुना है, इसके परिवार को चुना है, इनके द्वारा कितने लोगों का उद्धार हो रहा है, वहां पर स्वर्ग में जश्न हो रहा है। हालेलुया। एक अविश्वासी जब विश्वास में आते हैं, स्वर्ग में जश्न होता है, उत्सव मनाया जाता है। इसलिए तो हम बोलते हैं प्रभु ने आप लोगों का उद्धार किया है, आपके जीवन में परिवर्तन हो गया है, पर आप लोग यहाँ पर आते हैं, सीखते हैं, यही जाके दूसरों को देना है। हमारे जो भाई है, कल हम जो उनकी गवाही ले रहे थे, एक जो उसकी मम्मी है वचन ले रही थी, 40 साल तक वचन ले रही थी, भले पूरा गांव उनके खिलाफ, परिवार उनके खिलाफ था, पर उस बहन ने छोड़ा नहीं। आज उस गांव में तकरीबन 800 से अधिक लोग हैं जो प्रभु को स्वीकार करता है, प्रभु यीशु को स्वीकार करता है। हालेलुया। हमको लगता है क्या गवाही छोटी है, आप कल्पना करो एक पूरा का पूरा गांव में परिवर्तन हुआ है एक बहन के लिए। स्वर्ग में कितना बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। आज ये जो परिवार आया है, इनके पूरा परिवार को प्रभु ने, इन्होंने प्रभु को स्वीकार कर लिया, स्वर्ग में जश्न हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई पार्ट एंड पार्सल है। सुसमाचार जो आप प्रचार करते हैं,
जो आप सिखाते हैं, हम जो सिखाते हैं और जो प्रचार करता है, उसके अंदर ही चंगाई है। इसलिए हम चंगाई में फोकस नहीं करते हैं, हम इसलिए हम प्रीच करते हैं, टीच करते हैं, हम सिखाते हैं ताकि ये आप सीखें और ये आप अपने जीवन में, अपने मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करो, क्योंकि उसमें ही चंगाई है। प्रभु यीशु हमें सिखाता है। प्रभु यीशु भी जब इस पृथ्वी में थे, उसने क्या किया? वो भी प्रचार ही कर रहे थे और उसके प्रचार के अंदर ही चंगाई थी। वही है प्रभु का वचन, ईश्वर का वचन के द्वारा ही चंगा होता है। तो चंगा करने वाला प्रचारक नहीं है। अभी उस बहन ने उस समय में फोन किया, मैंने फोन चार्जिंग में रखा, ओके, फोन चार्जिंग में था, मैं फादर लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था, ओके, मुझे पता नहीं, तुरंत उसने मेरी बीवी को फोन कर दिया और उसने कहा ऐसा ऐसा समस्या हुआ। जब इसका फोन आता है तो हमको पता है कुछ ना कुछ ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है ये 8 महीने से कितने बार इन्होंने फोन किया, इनके परिवार ने फोन किया है हमें। वो ही खुद 4-6 महीने तक बंधन से निकली ने, पर जिस दिन इनके जीवन में परिवर्तन आया है, वो रख नहीं रही है अपने पास वो वचन, जा रही है, जाकर दूसरों को प्रचार कर रही है सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। अभी 2 ही चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो गवाही दे रही थी, उसमें उसने दो वचन जो है सीखा था। कितने लोगों को याद है? सिर्फ हाथ ऊपर करो, क्योंकि हम उसमें ही सीखेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिसने भी सीखा है याद रखना है, ये 2 वचन हैं, ये आपको लेना है। अभी पहला वचन उसने लिया मार्कुस का पुस्तक 16 से 18, ये आपको लिखना है। अगर आपने नहीं याद किया, लिखो और ये प्रैक्टिस करो। मार्कुस का पुस्तक, द गॉस्पेल ऑफ मार्क, चैप्टर नंबर 16, वर्स नंबर 16 to 18। मार्कुस का पुस्तक 16 से 18। हालेलुया। 16 to 18 मैं जाऊंगा नहीं, ये आप लोग लेना है। चल ले लेते, चलो 2 मिनट लगेगा, ऐसा भी मेरे पास 10-15 मिनट है। ही जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उससे उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इसके लिए क्या लिखा है यहां पर? ये सावधानी का शब्द है। हमें सबसे पहले ये वचन पे ध्यान देना है, ये आज्ञा है प्रभु का। क्या लिखा है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसे उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा उसे दोषी ठहराया जाएगा। अभी आप सोचोगे यहां आप आते हैं, ओके, और आप नहीं विश्वास किया, आप जाओगे जजमेंट में। पर अगर आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, आपको उद्धार मिलता है प्रभु यीशु के द्वारा, और उद्धार आपको सीधा स्वर्ग में ले जाता है। क्योंकि यहां पर मेरा कार्य नहीं है, इधर प्रभु का कार्य है, मैं जो विश्वास करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं नहीं विश्वास करता हूं तो मैं यहां पर दोषी ठहराया जाऊंगा। प्रभु कल आपको स्वर्ग में जाएगा, वहां पे जजमेंट सीट पे जाओगे, तभी प्रभु पूछेगा क्या आपको सुसमाचार प्रचार किया गया था क्या नहीं, यीशु के बारे में बताया गया था क्या नहीं, क्या आपने विश्वास क्यों नहीं किया? वो आपका जजमेंट होगा। एक आज्ञा, एक कमांड है, तो ये आपको ध्यान देना है। चिन्ह चमत्कार तो होते रहेंगे, ये साधारण चीज है हमारे लिए। चिन्ह चमत्कार रोजमर्रा का जिंदगी का होना चाहिए। मेरा ध्यान प्रभु पर, उसके वचन पर, उसके अनुग्रह पे होना है, क्योंकि इसके द्वारा मैं बदलाव ला सकता हूं अपने जीवन में, अपने मिनिस्ट्री में। हालेलुया, हाले। तो मुझे लेना है, और ये प्रभु का आज्ञा है, मेरा नहीं है, ये प्रभु का कमांड है। ये हल्के में नहीं लेना, क्योंकि आप भले यहां पर लोगों को चकमा दे सकते हैं, प्रभु को नहीं दे सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा सावधान होना है। हालेलुया, ये सीरियस होना है। अगर आपने नहीं किया, करो, ये वचन लो। कल मैंने वचन लिया था रोमियो का पुस्तक 10, 8, 9, 10, जब हमारे भाई ने गवाही दिया उसके बाद मैंने वो किया, और वो लेना और ये उसके ऊपर निर्भर रहना, वो उसका घोषणा करो, उसमें उसका और विश्वास करो, उसके द्वारा आपका उद्धार होगा, उसके द्वारा आपको हमें अनंत जीवन मिलता है।
तो ये करना है। रोमियो का पुस्तक फिर से लिखो, अगर नहीं लिखा है तो रोमियो 10 8 9 10, रोमियो 10 8 9 10, रोमियो 10 अध्याय 10 वाक्य 8 9, वाक्य 9 और 10 ही लेना है, पर मैं 8वां भी लेने को बोलता हूं ताकि आप सीखे वो। हालेलुया। और कल मैंने एक्सप्लेन भी किया है उसको। तो रोमियो 10 8 9 10, दूसरा है मार्कुस का पुस्तक 16 अध्याय वाक्य 16 17 18। हालेलुया, हालेलुया। 16 to 18 मार्क। ओके, यहां पे क्या लिखा है? 17 जा बाबा। और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। किसके नाम से मुझे दुष्ट आत्मा को निकालना है? दुष्ट आत्मा निकलेगा सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से, जब हम अधिकार लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु के नाम से हमें दुष्ट आत्मा निकालना है। हालेलुया। और ये अधिकार मुझे दिया है, और ये चिन्ह हमारे अंदर, हम जो विश्वासी है उसके अंदर है। ये सामर्थ्य हमें दिया गया है। अब ये जो बहन है, ये 4 महीने पहले इसकी परिस्थिति खराब थी, हेवंदी बहन की। जब उनको सत्य पता चला, वो खुद चंगी हो गई। आज दूसरों को जाके सुसमाचार दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, उनकी घोषणा कर रहे हैं, अधिकार ले रहे हैं, और लोग भी चंगे हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो प्रभु मुझे सिखाता है, जब आप इधर आ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको ये लेना है और इसको नजरअंदाज नहीं करना है या हल्के में नहीं लेना है। ये आपको सीखना है, क्योंकि कल अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में समस्या आएंगे तो कहां भागोगे? समस्या तो आने वाला है। एक चीज आप समझ लो, जब तक आप इस संसार में हैं जीवित, समस्या तो आने ही वाला है। अगर चाहिए तो लिख के लेना, जब तक आप इस संसार में जीवित है समस्या तो आने वाला है। पर अपने हमें खुशखबरी यह है, क्या प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। उसके द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा हम हर समस्या से विजय ले सकते हैं। हालेलुया। हम हर समस्या पे विजय ले सकते हैं, और ये विजय ले सकते हैं प्रभु के वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगते रहेंगे ऐसे यहाँ पर परिवर्तन नहीं हो रहा है, लोग ऐसे आ रहे हैं। नहीं, हर एक व्यक्ति जो आया है ना, जब उन्होंने वचन लिया, सत्य का उनको समझ मिला, उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। भले थोड़े देरी से हो रहा है या धीरे से हो रहा है, पर वचन कार्य करने लग रहा है। हमें लेना है, हल्के में नहीं लेना है। अगर इस बहन के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, उस भाई के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो ये वचन लेके खुद को बोलना है और खुद को चैलेंज करना है। उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो ये मेरे भी जीवन में परिवर्तन लाएगा। तो ये वचन जिद से लेना है और उस पर निर्भर रहना है, उसके अनुसार कार्य करना है, और उसके अनुसार हमें विजयी होना है। हालेलुया। क्या लिखा है? और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह है होगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। टेक अनदर वन, 18। नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनको कुछ हानि न होगा। उसका मतलब ऐसा है, अगर आप जाने अनजाने सांप को या ऐसे कुछ ये करेंगे, आपको जाके सांप को पकड़ना नहीं है या बिच्छुओं को छूना नहीं है। ऐसा तो प्रभु ने प्रज्ञा दिया है, जानबूझ के तो कुछ करना नहीं है। अब प्रभु को परीक्षा में नहीं डालना है, सही है? प्रभु को परीक्षा में डालना, इतना तो प्रज्ञा दिया है प्रभु ने। जाने अनजाने आप अगर पैर रखते हैं सांप को, या जो लोग हैं जो सांप के जैसे व्यवहार करते हैं, वो तो कभी भी डंकी मारते हैं। लोग भी जो है,
जो शैतान के बोलते ना ताबे में है, उसका काम ही है सांप के जैसे कार्य करना, वो डंकी मारेंगे। तो प्रभु आपको प्रज्ञा देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है, ताकि वे आप उससे सावधान हो। प्रभु के प्रज्ञा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आपको सावधानी लेना है। अभी आप बोलोगे मैं तो विश्वासी हूं, कहां भी जाऊंगा कुछ भी करूंगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो बोलता हूं आपको बहुत ज्यादा सावधान होना है अभी। स्पेशली आप बोलोगे मैं तो अभी विश्वासी हूं, मैं विश्वासियों पर या क्रिस्ती पर भी भरोसा रखो। मैं बोलता सांप हमारे घर के अंदर भी है, तो ज्यादा सावधान होना है। ऐसा नहीं कि आप बोलो क्रिस्ती है, अरे वो क्रिस्ती के जीवन में क्या है पता नहीं है। वो बोलता तो क्रिस्ती है, पर वो उसके अंदर कोई क्रिस्ती कार्य नहीं है। उसका काम होता है छल करना, कपट होना। तो आपको भी सावधान होना है। ये मेरा खुद का अनुभव भी है, मैंने भी बहुत झेला है ये सब चीज को। हम भी विश्वास करके क्रिस्ती है बोल के, वो तो मैं बोलता हूँ ना, बहुत सावधान होना रहता है। प्रभु से जब भी कोई कार्य करते हो, जब भी कोई काम करते हो, प्रभु को प्रकाशन पूछो, प्रभु से प्रज्ञा लो, वचन लो। और प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु आपको वचन के द्वारा बात करते हैं। जब आप प्रचार सुनते हैं उसके द्वारा, कोई प्रचारक के द्वारा आपसे बात करते हैं, वचन के द्वारा कोई भी अगर आपको सही राय देते हैं, उसके पास ही जाओ। हो सकता है आप जाते हो प्रचारक के पास, प्रचार तो वो व्यक्ति कर रहा है, पर वो अपने मकसद के लिए भी कर रहा है। बहुत ज्यादा सावधान होना है। मैं यहां पर पुलपिट होके खड़ा होकर मैं बोल रहा हूं, और मैं ठोक के बोल रहा हूं, अगर वो प्रचारक या प्रचार करता है, वो वचन के अनुसार वो प्रचार नहीं करता है, तो आपको सबसे ज्यादा सावधान होना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो पुलपिट अपने स्वार्थ के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। सही है क्या नहीं? और करते हैं, आज भी लोग करते हैं। वो जजमेंट में जाएगा, वो देखेगा, देखे प्रभु देखे। प्रभु ने आपको जो प्रज्ञा दिया है, जो समझ दिया है, आपको समझना है, आपको सावधान होना है। अगर जो भी प्रचारक वचन लेके आपसे बात करते हैं, वो बात सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का शब्द सत्य है। सही है ना? हालेलुया। और सत्य पर ही विश्वास करना है, वो है प्रभु का वचन। हालेलुया, हालेलुया। अगर जो व्यक्ति, जो प्रचारक, आप कहां भी जाओ, मैं तो बोलता हूं अगर आप जहां भी रिट्रीट में जाते हो, जो भी प्रचारक प्रीच करता है, अगर वो वचन के अनुसार प्रीच नहीं करता है, वचन देते हुए नहीं करता है, मैं तो बोलूं उठ के सीधा निकल जाओ, उठ के सीधा निकल जाओ। क्योंकि वे व्यक्ति पुलपिट पे बैठ के वो अपना धंधा करता है। तो आपको सावधान होना है। प्रभु ने अनुग्रह दिया है, प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर है, मेरे अंदर है। प्रभु आपको प्रकाशन देता है, तो आपको समझ लेना है, सावधान होना है। हम सब विश्वासी है, तो हमको ध्यान देना है। ऐसा ही नहीं कोई कुछ नादानी करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर सांप भी काटेगा बोले, तो ऐसे भी लोग हैं जो चर्च में हैं, वो खाली सांप के जैसे हैं, वो खाली डंक मारना जानते हैं, सिर्फ डंक मारना जानते हैं। तो आपको उससे भी ज्यादा सावधान होना है। हालेलुया। अगर जो भी प्रचारक, हमारे मिनिस्ट्री में भी मैं बोलता हूं, वो भी ठोक के बोलता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति वचन लेते हुए नहीं सिखाता है, तो व्यक्ति बराबर नहीं सिखा रहा है, सही नहीं सिखा रहा है। आप उसको सीधा सीधा बोल दो, आप वचन लेके नहीं सिखा रहे। अगर वो वचन लेके नहीं बोल रहा है, तो ये अपना ही बोल रहा है, अपने स्वार्थ के हिसाब से वो अपना ही ज्ञान देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो वचन नहीं ले रहा है, उसका मतलब संसार का वचन ज्ञान ले रहा है। सही है ना? और संसार का ज्ञान छल कपट है। हालेलुया। प्रभु का वचन सत्य है। अगर वो व्यक्ति सत्य वचन सिखा रहा है, तो आपको कोई भी हानि नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 18 वालिया, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगे। नाशक वस्तु बोले तो कभी कभी हम खाने में
होता है, फूड पॉइजनिंग होता है क्या ना, जाने अनजाने हम कुछ खाते हैं, हाँ ट्रैवल करते हैं, ऐसा भी कुछ हो जाता है, कभी भी कुछ खाने से पॉइजन हो जाता है। मुझे याद है मैं अरुणाचल प्रदेश गया था, वहाँ पर पहाड़ पर जब गए, वहाँ पर कुछ स्वादिष्ट खाना नहीं होता है, उबला हुआ बगैर मसाले का खाना होता है। तो फादर हमें पहाड़ पर जाते थे, हम पहाड़ों पर जाके प्रचार कर रहे थे, जो गांव में जहाँ पे सड़क नहीं है, पहाड़ पे चल के हुए जाना है, और वहाँ पर आपको ना लाइट है, ना सैटेलाइट है, ना मोबाइल वगैरह कोई काम नहीं करते हैं, एकदम ऊंच पहाड़ पर हम जाके प्रचार कर रहे थे। तो हम जा रहे थे तो फादर हमें गाड़ी से लेके गए, वो भी पथरीली गाड़ी रोड है, क्योंकि वहाँ पर रोड नहीं थे पहाड़ पे, वहाँ से हमको चलना 3-4 पहाड़ जाना पड़ता, चल के जाना। पर जब हम गए 2-2.5 घंटे तक हम गाड़ी में गए, तो फादर ने कहा चलो हम एक ब्रेक लेते हैं और चाय पी लेते हैं। जब हमने चाय पीने के लिए उतर गए तो वहाँ पर वो क्रिस्ती थी, जो जिसका वो ये थी उसका जो रेस्टोरेंट छोटा सा ढाबा था, तो ढाबे पे हम गए और वहाँ पर उन्होंने चाय दिया और उसने पकोड़ा ला कर दे दिया। पकोड़ा दिया तो मुझे भी बोला पकोड़ा है, तो भूख भी लगी, 2.5 घंटे का सफ़र होने से पकोड़ा लिया, खाए। तो उसने चटनी ला के दे दी, चटनी दिए तो बोले अरे तीखा चटनी है, मैंने थोड़ा टेस्ट किया, बोले तीखी तीखी है, मज़ा आ गया। मैं बोला अरे ये तो खाने को तो मिला, क्योंकि वहाँ पर तीखा कुछ खाता नहीं, मसाला है ही नहीं। ओके, जब चटनी लिया वो पकोड़े के साथ मैंने खा लिया, बहुत टेस्टी लगा, तो मैं 2-4 और खा लिया, चटनी तो ज़्यादा ही खा लिया, मज़ा आ गया। चाय भी घटक लिया, क्योंकि लेमन टी था, ब्लैक चाय, हालेलुया, वहाँ पे दूध नहीं मिलता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खा तो लिया और मैंने बोला फादर बहुत अच्छा था, ये चटनी बहुत अच्छा है। तो फादर ने बोला तेरे को अच्छा लगा तो पैक करने को बोलो क्या, तो बोला नहीं रहने दो रहने दो। तो हमने पूछा आप वो जो बहन है जिसने बनाया था वो चटनी, उसको बोला ये चटनी किसकी बनाई है, बहुत अच्छी चटनी है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसने कहा चटनी बनाई है, मैंने मिर्चा डाल दिया है, और उसमें जो मछली है ना, मछली का अतड़ी का बनाया हुआ है, और तीखा भी था, मसाला डाला हुआ। जब उसने कहा मछली का अतड़ी का बना दिया, तो मेरे सर से पैर तक बोले ना पूरा झंझनाट हो गए, और वो बोले ना उसके शब्द मुझे जहर के, वो खाना मुझे असर नहीं किया जितना उसका शब्द ने मुझे असर किया, हालेलुया। और उसी समय मेरा शरीर पूरा जहर हो गया, उसको पॉइजन पकड़ लिया और फूड इन्फेक्शन हुआ। उसी थोड़े देर में, आधे घंटे में मेरे गले को असर कर दिया, बात करने को तकलीफ, उल्टियां हो रही है मुझे, और जुलाब हो गया। अभी मुझे पहाड़ चढ़ना है, 4 पहाड़ चढ़ना है, चल के जाना है, पहाड़ चढ़ना उतरना है, कल्पना करो, और जुलाब भी हो रहा है, और बात भी नहीं कर सकता। अभी कभी हमने पहाड़ नहीं चढ़ा है, हालेलुया, इतने बड़े ऊंच पहाड़, हालेलुया। वहां पहुंचे, हालत खराब हो गई, सिचुएशन तो बहुत खराब था मेरा, क्योंकि मेरा अभी आवाज नहीं निकल रहा है, क्योंकि फूड गला पूरा जाम हो गया है, फूड पॉइजनिंग होने से उल्टियां हो रही है और जुलाब भी हो रहा है। फादर देख रहा है, मैं उस दिन जाके प्रीच किया, फादर देखा, प्रीचिंग के बाद फिर भागा, मैं रात भर मैं भाग रहा था मोशंस टॉयलेट के लिए, हालेलुया, टॉयलेट के लिए रात भर भाग रहा है। और मैं जब वो जो हम घर पे रहते हैं, वो घर जो है लकड़े का बनाया हुआ होता है, जब हम चलेंगे ना पूरा घर हिलता है। तो मैं रात भर कम से कम 5-6 बार उठा, तो सब हिल रहे थे घर, और मेरा वेट कम है इसके लिए वो घर ज्यादा हिलता है, हालेलुया। तो पूरा घर हिल रहा था, तो फादर और सब उठ रहे थे, देख रहे थे क्या हो रहा है। तो फादर मुझे कुछ बोला नहीं। दूसरा दिन पूछा ब्रदर आर यू ओके, बोला हाँ ओके, वो कल चटनी खाया था उसका मुझे असर किया है, फूड पॉइजनिंग हो गया, मुझे मोशंस हो रहा है। तो फादर बोले अरे यहाँ पर तो दवा नहीं है, यहाँ तो दवा मिलता नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं किसको बेचता हूँ और वहाँ पर मैं तुझे दवा मंगा देता हूँ। उसे जाना है 4 पहाड़ उतर कर फिर एक गांव, उसका मतलब 2 घंटा, वो जो व्यक्ति वो 2 घंटा चल सकता, मेरे लिए 6 घंटा होता था, क्योंकि वो पहाड़ी लोग हैं तो वो तेज चलते हैं, उनको पहाड़ का चढ़ना उतरना आसान होता है। तो मैंने उनसे कहा नहीं फादर आप मत भेज दो, मेरे पास प्रभु है, प्रभु का लहू द्वारा मैं चंगा हो गया है, आप मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं हो गया है, मैं मस्त हूँ। जुलाब हो रहा है, दिख तो रहा है मेरी नट बोल्ट ढीले हो गए,
ओके, गला मुंह नहीं खुल रहा था क्योंकि पॉइजन हो गया था मुंह। अगर मैं एक शब्द बोलूं तो यहां पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हालेलुया, पूरा गला इन्फेक्शन में गया है ना, पूरा सिस्टम ही पूरा अंदर पूरा इन्फेक्शन में गया है। पर मैंने कहा प्रभु आपने मुझे चंगा कर दिया। मैं वचन में था, स्तुति आराधना कर रहा था। किसको पता नहीं, सिर्फ फादर को पता है और मेरी बीवी को पता है जो जो परिस्थिति मेरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरे दिन भी वैसा ही हालत था, पर मैंने तो प्रभु का वचन लिया, अधिकार लिया और मैं विश्वास किया प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। मैं प्रीचिंग भी कर दिया, प्रीचिंग कर रहा है, स्तुति आराधना, वहाँ पर कुछ नहीं है, म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं, तो हमको ही गाना नाचना था। हालेलुया, पर बहुत ही मज़ा आया। 2-3 दिन में एकदम फिट हो गया। एकदम फिट बोले तो ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कुछ हुआ है। मैं कंटिन्यू प्रीच भी कर रहा हूँ, उधर जाके नहा रहा हूँ बर्फ का पानी से, और मोशन शौचालय ओपन में भाग रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरा बोलने का तात्पर्य है, अगर आप जाने अनजाने कुछ भी गलत खा लोगे तो ये आपको असर नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन जो है उसमें सामर्थ्य है, प्रभु का वचन में चंगाई है। मैं अपने जीवन में अनुभव किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में इतना सामर्थ्य आपको लेना है। अगर आपके जीवन में आपको परिवर्तन लाना है तो आपको वचन लेना है। एक वचन लो, जब तक उस पर से आप रिजल्ट नहीं लो, उस पर जय नहीं पाओ, छोड़ो नहीं। एक ही वचन, हमारी बहन ने 2 वचन बोला, एक लिया और दूसरा पहला पत्र करंथियों का 12:27, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं। उन्होंने कहा ना राम भाई, प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर है और बीमारी को, हाँ, शैतान को, दुष्ट आत्मा को उस पर कोई अधिकार नहीं है। ये वचन मेरा भी फेवरेट है और मैं खुद भी चंगा हुआ हूं, मुझे पता है। और ये वचन से मैंने खुद देखा है, कैंसर हील हुआ है, अर्थराइटिस हील हुआ है, HIV हील हुआ है। ऐसे बीमारी जो डॉक्टरों ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, प्रभु ने ये वचन के द्वारा चंगा कर दिया है। इसलिए तो हम बोलते हैं वचन लो, ये वचन आपके लिए लाभदायक होगा, यही वचन लोगों के लिए लाभदायक होगा। वचन लो, जिद करो। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है, अगर कोई प्रचारक आपको बोल रहा है या गुस्सा कर रहा है, ये गुस्सा अच्छे के लिए ले लो। क्यों? क्योंकि जब आप ये गुस्सा करते हुए सीखेंगे ना, यही आपको, जो आप सीख रहे हैं, जो आपके हृदय में है, ये आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। तो ये 2 वचन इनके पास आया, इनको जो हमने सिखाया, यही इन्होंने इनके द्वारा, वो वचन के द्वारा खुद चंगी हो गई और यही इस्तेमाल कर दिया, उनका जीजाजी चंगे हो गए। हालेलुया। 10 दिन में वो फिट होके यहाँ पर आए हैं और कल से नौकरी में जाएंगे, क्योंकि गवाही देना था। वो उन्होंने सोचा, मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके लिए, उनको गवाही देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझा। हम कितने लोग हैं कि जब हमारे जीवन में हमारा कुछ अच्छा होता है हम आगे देते हैं, हम तो छोड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही तो बोलते हैं ना हमें, और ये बोलते हैं ना जो हमारे अविश्वासी भाइयों में यही फर्क है। इनको जब मिलता है ना सुसमाचार, ये सब कुछ छोड़ देते हैं। अब प्रभु ने हमें जो सुसमाचार सिखाया, ये हमको मिलता है, हम ठंडे रह जाते हैं। हालेलुया। जो प्रभु का सामर्थ्य है, इसमें जो जोश लेना है, जो प्रभु ने कहा है वचन लो, उसके अनुसार का जिद करना चाहिए। जब तक मैं बीमारी से नहीं निकलूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये छोटे छोटे बीमारी में आप लोग डॉक्टरों के पास भागता है, मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं क्या नहीं जाना चाहिए। मैं तो बोलता हूं अगर आपके पास वचन नहीं है, सबसे पहले जाओ। डॉक्टरों को भी प्रभु ने ही बनाया है और प्रकाशन भी प्रभु ने ही दिया है उनको। पर मैं आप लोगों को, जो विश्वासी है, आप जो प्रभु के बच्चे हैं, ये छोटे छोटे चीज के लिए आप दवा लेते हो, डॉक्टर के पास दौड़ते हो, उसका मतलब आपका विश्वास लेवल नहीं है। इसको बढ़ाना है। और ये बढ़ा कैसे सकते हैं? वचन लेके, उसका घोषणा करके, ये आपको करना है।
अगर आप अपना ही सर दर्द, बुखार, सर्दी नहीं निकाल सकते, तो आप बड़ा कोई बीमारी आपके जीवन में आएगा तो क्या निकाल पाओगे? नहीं ना, सही है क्या नहीं? इसके लिए जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं, वो युद्ध क्या होता है, हर एक चीज में आपको तैयार करता है। छोटे से चीज में, अभी आप बोलते हैं ब्रदर, हमारे श्रीकांत जब प्रचार कर रहे थे, बोलते हैं जब सैनिक है तो सैनिक जो लड़ाई के लिए जाते हैं क्या करता है, उसको जब लगता है कि वो रिटर्न भाग जाता है? नहीं, भले वो घायल हो, वो छोड़ेगा नहीं, वो लड़ेगा, आगे ही जाएगा। तो आप कौन से प्रकार के एक सैनिक है? सर्दी हो गया तो रिटर्न, खांसी हुआ तो रिटर्न। वो तो देखता है शैतान, और शैतान फिर आपको हमला करता है। और मैं उंगली नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको जिद करने को बोल रहा हूं। वचन में जिद करो, वचन लेते हुए जिद करो, और वचन के द्वारा आप विजय पाओ। प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर है, स्वयं प्रभु आपके अंदर है। ये जो अधिकार लेना प्रभु हमें सिखाया, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आप देखोगे व्यक्ति जो बीमार है, बंधनों में, जैसे हाथ रखेगा वो बंधन से निकल जाएगा, बीमारी से निकल जाएगा। आपको लेना है, कोशिश नहीं करोगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे तो कैसा लाभ होगा आपको? हालेलुया। तो परिवर्तन लाना है, वो आपको लाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु। तो हम ब्रेक लेते हैं।